गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का टॉपिक नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमी। अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, अभी तक हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिफरेंस उसका, और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं कल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर 3 जो है व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स जो है वो तो अलग, देखिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस होता है। कई लोग समझते हैं कि इकोनॉमी इकोनॉमिक्स एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसे कहेंगे इकोनॉमी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज़ इकोनॉमी। पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अर्न देयर लिविंग। देखिए हर आदमी ज़िंदा रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। ठीक है, लिव करने के लिए आप दुनिया में आए हैं, दुनिया में पैदा हुए हैं, इसको आगे ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है ना। तो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है ताकि वो अपने घर वालों का, अपने बच्चों का पेट भर सके, खाना पीना इन सब का इंतज़ाम कर सके। ठीक है, तो पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अर्न देयर लिविंग। वी ऑल नो दैट डिफरेंट पीपल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर देयर लिवलीहुड। देखिए हर आदमी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जैसे टीचर्स जो हैं वो स्कूल जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इससे उन्हें क्या मिलता है, उन्हें सैलरी मिलती है, वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टीचर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, शॉपकीपर्स जो है वो बिज़नेस करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें, पैसा कमा सकें। हॉस्पिटल डॉक्टर क्यों जाते हैं, ताकि उनको आमदनी हो, पैसा हो। टीचर्स पढ़ाते क्यों हैं, टीचर का काम टीचिंग है, वो तो ठीक है, लेकिन एक मन में लालच भी तो होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी जो हमें सैलरी मिल रही है उससे हम अपने बच्चों का, अपना सबका जो है जो भी है वो सही से इंतज़ाम कर पाएँ। खाने पीने का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये टीचर जो परफॉर्म कर रहा है, डॉक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, शॉपकीपर्स परफॉर्म कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि पैसे इसके लेन देन से भी जुड़ी होती है। ठीक है, दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी टू सेटिस्फाई द वेरियस नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड। अच्छा, ये जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, टीचर्स पढ़ाने जाते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाते हैं मरीजों को देखने के लिए, शॉपकीपर जो है वो अपना बिज़नेस कर रहा है, दुकान खोल के बैठा है कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हम लोग ये काम क्यों करते हैं, नहीं करें तो क्या होगा ये काम इसलिए किया जाता है ताकि हम अपनी और अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उनको हम पूरा कर सकें। कैसे पूरा करते हैं, मनी के द्वारा। जो पैसा कमाते हैं, ये काम करने से जो पैसा मिलता है उससे हम अपना घर का सामान, चीज़ें, जो भी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, जो भी हमारी नीड्स हैं, ठीक है, उन सबको हम ख़रीद सकें, ले सकें, अर्न कर सकें। इसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और द सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग, जिस तरीके से, जिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से वो जो आदमी हैं, लोग हैं, वो अपना लिविंग को अर्न करते हैं, इसको कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है, इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। क्या कहा मैंने, इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसके द्वारा पीपल, किसी भी एरिया के लोग जो हैं वो अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, छोटी सी डिफिनीशन याद भी हो जाएगी। तो मैं इकोनॉमिक्स समझ गया क्या होगा। इकोनॉमिक्स में क्या था, डिफरेंट ब्रांच ऑफ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील्स विद द एक्टिविटी ऑफ द कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन सब के बारे में बात हो रही थी। इकोनॉमी में क्या होता है, हम किस तरीके से, किस सिस्टम के माध्यम से, किस तरीके से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, जैसे टीचर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, डॉक्टर्स अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, शॉपकीपर्स अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं,
तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं इसके द्वारा जो वो अपनी लिविंग को अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो किस तरीके से कमा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी करके कमा रहे हैं, उसे इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज आसानी से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक मान लीजिए इकोनॉमी समझ गए हम। अब यहाँ पे बात आती है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है कितने टाइप की होती है। ठीक है, एक टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ जो है कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप्स की इकोनॉमीज़ होती हैं। कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, नाम से ही आप समझ रहे होंगे, कंट्रोल करके या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके माध्यम से जो इकोनॉमी चलती है। फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी जो मार्केट के द्वारा चलती है, या मिक्स्ड इकोनॉमी जो कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड और फ्री इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर होती है, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं कि आखिर होता क्या है, इकोनॉमीज़ क्या होती हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमीज़ क्या होती हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, पढ़ती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे प्रोडक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, मैंने पहले भी अपने डेफिनेशन में बताया है। प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये सब जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं या रेगुलेट की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बट द डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरीज अक्रॉस डिफरेंट। हर कंट्री में अलग अलग तरीके से जो है इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, इनमें जो है डिग्री कंट्रोल करने की क्षमता है जो वह बहुत ज़्यादा है। मतलब चाइना, रशिया, इनमें जो है क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट है वो ही इकोनॉमी को चलाती है। सच इकोनॉमीज़ वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे जिस गवर्नमेंट जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी इकोनॉमीज़ को कहा जाता है कंट्रोल्ड इकोनॉमीज़ या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़। ठीक है, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इन कंट्रीज़ में जो इकोनॉमी जैसे जहाँ पे वेरी हाई, मतलब जहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत हाई होता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होता है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर वो बहुत हाई होता है, ऐसी इकोनॉमीज़ को कहा जाता है कंट्रोल्ड इकोनॉमीज़ या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़। समझ गए। सेकंड बात क्या आती है, मैंने बताया था 3 तरीके की होती हैं। पहली बात हो गई कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड। कंट्रोल मतलब समझ गए ना, कि जिनका कंट्रोल लेवल डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड बात क्या होती है, देयर आर इकोनॉमीज़ वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ नेशनल। नेशनल मतलब होता है थोड़ा कम हो जाता है। हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल तो होगा बट हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। कैसा कंट्रोल होगा, थोड़ा सा लो कंट्रोल होगा, वेरी लो कह सकते हो। नेशनल कंट्रोल होता है। ऐसी इकोनॉमीज़ को कहा जाता है फ्री इकोनॉमीज़ या फिर मार्केट इकोनॉमीज़। ऐसी कौन सी इकोनॉमी, जैसे यूएसए की इकोनॉमी हो गई, यूके की इकोनॉमीज़ हो गई, इनमें क्या है, इनमें जो है वो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तो है लेकिन इतना हद तक नहीं है कि अब क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है सेंट्रली प्लान्ड में गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वही आदमी सामान खरीदेगा। प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा, इस चीज़ का डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ले रही है। तो सेंट्रली या कंट्रोल इकोनॉमीज़ में क्या होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन या एक्सचेंज, इन सब का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन किस चीज़ का होगा, कैसे गुड्स का एक्सचेंज होगा। इन सब बातों का जो है वो गवर्नमेंट का जब इन्फ्लुएंस होता है तब। यूएसए यूके में क्या होता है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तो है लेकिन कम होता है, इसलिए इनको कहा जाता है मार्केट इकोनॉमीज़ या फ्री इकोनॉमीज़। और तीसरी इकोनॉमीज़ होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में क्या होता है, जहाँ पे कंट्रोल मॉडरेट होता है, मतलब ना इधर ज़्यादा हाई होता है ना बहुत कम होता है। ऐसी इकोनॉमीज़ को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया की है। ठीक है,
स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। यहाँ हम लोग को कहाँ जोर दिया जाता है कि जो सामान बना है वही ख़रीदना है, ऐसा तो नहीं है ना। आप कोई भी सामान खरीद सकते हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ऐसी इकनॉमीज़ को कहा जाता है मिक्स्ड इकनॉमीज़। तो 3 तरीके की इकनॉमीज़ होती हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी या कंट्रोल्ड इकनॉमी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंट्रोल इकनॉमीज़ क्या है, आप वही कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि कंट्रोल इकनॉमीज़ के बारे में पूछ रहा है कि सेंट्रली प्लान्ड, तो दोनों एक ही होती हैं, फ्री इकनॉमीज़ और मार्केट इकनॉमीज़ या फिर मिक्स्ड इकनॉमीज़। यहाँ पे हम लोग आपकी बुक में एक छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है तीनों के बीच में, उसको एक हल्का सा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी, मार्केट इकनॉमी एंड मिक्स्ड इकनॉमी डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कंट्रोल इकनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी, फिर है फ्री या मार्केट इकनॉमी और फिर है मिक्स्ड इकनॉमी। मैंने पहले बताया सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर द इकनॉमीज़ वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज आर फ्रीली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब समझ गए, सेम लैंग्वेज लिखी है जो मैंने बताई अभी। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी में जो भी गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल होता है किस पे, प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे या एक्सचेंज पे। प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे, एक्सचेंज पे या फिर इन्वेस्टमेंट पे। किसी भी चीज़ पे क्या चीज़ बनेगी, किस चीज़ का कंजम्पशन होगा, इन सब का जो है कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में। फ्री इकनॉमी या मार्केट इकनॉमी में क्या होता है, दीज आर द इकनॉमीज़ वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज। यहाँ पे जो है ये देखा जाता है कि मार्केट में किस चीज़ का चलन ज़्यादा है। वैसे मान लीजिए कोई भी हम सामान खरीद रहे हैं, मार्केट में देखते हैं कि चावल जो है ज़्यादा बिक रहा है, गेहूँ थोड़ा कम बिक रहा है। तो प्रोडक्शन जो है मार्केट तय करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी होंगी। मार्केट में अगर चावल ज़्यादा बिक रहा है तो प्रोडक्शन जो है वो चावलों का ज़्यादा होने लगेगा, थोड़ा सा गेहूँ का या उस चीज़ का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किस चीज़ का कंजम्पशन करना है, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करना है। तो मार्केट फोर्सेस में यहाँ पे मतलब हुआ। तीसरा है मिक्स्ड इकनॉमी, जो कि इंडियन इकनॉमी कहलाती है। मतलब कहलाती है इन द सेंस जैसी इंडिया में चलती है इकनॉमी, उसे मिक्स्ड इकनॉमी कहते हैं। ठीक, दीज आर द इकनॉमीज़ वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्नड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज बट आर रेगुलेट। मार्केट फोर्सेस का भी इन्फ्लुएंस रहता है और गवर्नमेंट का भी। मार्केट डिसाइड करती है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, किस चीज़ का कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, एक्सचेंज किन कौन चीज़ों का होगा। इन सब का डिसीजन जो है मार्केट करती है, लेकिन रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है कि कैसे उन सब चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा, बेचा खरीदा जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका होगा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इसमें भैया क्या होता है, सोशल वेलफेयर पे जोर दिया जाता है। इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। लेकिन मार्केट इकनॉमी में क्या होता है, अब हम सब जानते हैं मार्केट कौन चलाता है, मार्केट चलाते हैं बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन का आप दिमाग में पक्का बिठा लो, बिजनेसमैन का सबसे बड़ा मोटिव बिज़नेस करने का क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। वो क्या चाहता है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन। वो ये देखता है कि मार्केट में किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कपड़ा, अब अभी तो मैंने चावल का, मान लीजिए कोई कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा इस समय डिमांड में है, तो जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे वो इस चीज़ को सोच के लिए जाएंगे कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, ताकि बिजनेसमैन जो सोचेगा क्या चल रहा है ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। इसमें क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। मार्केट इकोनॉमी में या फ्री इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचा जाता है इकोनॉमिक डिसीजन के लिए। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। इसमें सोशल वेलफेयर होता है, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है
और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर दोनों की ही बात होती है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं तीसरा डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, द कंज्यूमर इज़ नॉट सॉवरिन। सॉवरिन मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी की। अभी आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर नहीं डिसाइड करेगा, कंज्यूमर थोड़ा सॉवरेन हो जाता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे जाएंगे लोगों के लिए, वो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल अथॉरिटी। इसमें द कंज्यूमर्स इज़ सॉवरेन, इसमें नॉट सॉवरेन, इसमें सॉवरेन। द कंज्यूमर बाइज गुड्स अकॉर्डिंग, इसमें कंज्यूमर के पास भैया कोई चॉइस नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, जो से उसने कहा ये गुड्स डिसाइड होगा, डिसाइड यही प्रोडक्शन होगा, तो भैया कंज्यूमर को वही जो प्रोड्यूस हुआ है गुड्स वही ख़रीदने पड़ेंगे। कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं होगी कि वो कौन सा सामान खरीदेगा। लेकिन मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, कंज्यूमर के पास अपनी चॉइस होती है कि वो जो सा गुड्स चाहे वो सा गुड्स खरीद सकता है, जो सामान चाहे वो सामान खरीद सकता है मार्केट में जाके। ठीक है, वही बात आती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। इसमें क्या होता है, जो गुड्स सप्लाई ऑफ इसेंशियल, जो भी गुड्स कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं, ठीक है, उसके उन चीज़ों की सप्लाई की जाती है। इसेंशियल गुड्स, द सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। पब्लिक, यहाँ पे PDS होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके ज़रिए ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी गुड्स सप्लाई हो रहे हैं वो कंज्यूमर के लिए इसेंशियल और फ़ायदेमंद हों। ठीक है, ये होता है किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो क्या बात हुई, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, कंज्यूमर के पास चॉइस होती है कि वो कोई सा भी गुड्स खरीद सकता है। और इसमें PDS होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो इंश्योर करता है कि जो भी गुड्स कंज्यूमर के पास जा रहे हैं वो कैसे हैं, इसेंशियल हैं उनके लिए कि नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। वही बात बार बार होती है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द गवर्नमेंट डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। इसमें क्या हो गया, इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या जो आपकी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि जो मार्केट में हमने गुड्स खरीदे हैं, जो बने हैं, प्रोड्यूस किए हैं, उनका भैया मार्केट में क्या प्राइस होगा, ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मोस्ट रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और द मार्केट, और जो मार्केट है, जो प्रोड्यूसर है, जो उस प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स और सर्विसेज का, वो डिसाइड करता है, मार्केट डिसाइड करती है कि क्या प्राइस होगा। इसमें प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। इसमें प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, मार्केट डिसाइड कर रही है कि गुड्स और सर्विसेज जो बनकर तैयार हुई हैं उनका क्या प्राइस होगा। और इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट गवर्नमेंट रेगुलेट्स। इसमें क्या होता है, अभी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया वही माना जाएगा, जो प्राइस गवर्नमेंट ने कह दिया वही माना जाएगा। मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी में मार्केट डिसाइड कर रहा है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और मार्केट दोनों करते हैं डिसाइड कि क्या प्राइस होगा। ठीक, और पाँचवा पॉइंट होता है, इसमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स करता है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब कौन सी प्रोडक्शन, कौन सी होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, इन सब चीज़ों को पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। इसमें मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही डोमिनेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कौन डोमिनेट करता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन डोमिनेट करता है, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी में
प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर डोमिनेट करते हैं। ये आपके 5 पॉइंट्स थे, बहुत सिंपल हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आके हो जाता है फिनिश। इसके बाद कल से हम लोग इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि होगा, क्या होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी कोई प्रॉब्लम समस्या आपके दिमाग में हो तो मुझसे पूछिए, अपनी कॉपी में नोट करिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।